बोकारो के ग्रामीण इलाके में बेहतर झारखंड संस्था ने एक अनोखी पहल खूब सुर्खियां बटोर रही है। संस्था गांव की अंधेरी गलियां और सड़कों पर हेलोजन लाइट लगाकर उन्हें रोशन कर रहे हैं। शनिवार को बसगेड़ा उत्तरी पंचायत में 20 नई लाइटें लगाई गई, जिससे ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। देखिए इस पर बनी एक रिपोर्ट। बोकारो के गांव में बेहतर झारखंड की अनोखी मुहिम। अंधेरी गलियां हुई दुधिया रोशनी से रोशन। बांसगोड़ा के जटनटोला में लगी 20 हेलोजन लाइटें। भाजपा नेता विवेक सिंह ने किया उद्घाटन। अब अंधेरे के डर से मिली मुक्ति। अंधेरे को दूर भगाती ये दुधिया रोशनी बोकारो के गांव की नई पहचान बन रही है। बेहतर झारखंड संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया है। इस कड़ी में बांसगोड़ा उत्तरी पंचायत के जटनटोला में संस्था ने 20 हेलोजन लाइटें लगाई, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता विवेक सिंह ने किया। ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट न होने से रात में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते थे। संस्था अब पूरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 250 से अधिक हेलोजन लाइट लगा चुकी है। संस्था के संस्थापक विवेक सिंह ने बताया कि वे गांव का दौरा कर जरूरत के हिसाब से लाइटें लगा रहे हैं। वर्षों बाद गांव में ऐसी रोशनी देख ग्रामीण बेहद खुश हैं। हालांकि बरसात के कारण जुलाई और अगस्त में ये काम बंद रहेगा। बिल्कुल सही बात है। पिछले बार 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी के जन्मदिन पर बेहतर झारखंड ने एक संकल्प लिया था कि बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्ट्रीट लाइट की कमी है, वहां 1000 स्ट्रीट लाइट इस गत वर्ष 2026 में हम लगाने का प्रयास करेंगे। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि मई के महीने तक लगभग 275 लाइट बोकारो के 10 विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर झारखंड अपने तरफ से लगा चुका है। और लगातार वो यहाँ पर LH से लेकर और ब्राह्मण द्वारिका और पिंडरा जोड़ा हर तरफ से बेहतर झारखंड को ये रिक्वेस्ट मिल रहा है कि आइए, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। साफ है कि बेहतर झारखंड की ये मुहिम सिर्फ सड़कों को नहीं बल्कि ग्रामीणों के भरोसे और सुरक्षा को भी रोशन कर रही है। बुनियादी स्तर पर किया गया ये छोटा सा बदलाव असल मायने में ग्रामीण विकास की मजबूत नींव बनता है। TV 45 के लिए संवाददाता अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमरनाथ पोद्दार जुड़ चुके हैं। अमरनाथ, ये बहुत अच्छी पहल है बेहतर झारखंड संस्था द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अराजक तत्व तो अराजक तत्व ही होते हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं तोड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या इसके लिए कोई उपाय सोचा गया है? जी, हम आपको बता दें कि बेहतर झारखंड संस्था बड़े ग्रामीण इलाकों में लाइट लगा और लाइट जो है का जिम्मा ग्रामीण को ही दिया गया। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस घटना जिस तरह से लाइट लगाई जा रही है, इससे ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है और बेहतर झारखंड संस्था को बहुत इस काम को बहुत सराह रहा है। इसी कड़ी में बांसगोड़ा उत्तरी पंचायत के जटनटोला में संस्था ने 20 हेलोजन लाइट लगाई है, जिसका उद्घाटन भाजपा के जुझारू नेता व संस्थापक विवेक सिंह ने स्विच ऑन करके किया है। ग्रामीण में अक्सर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण रात के समय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अंधेरे रास्तों से गुजरने में असुरक्षित महसूस करते थे। कई बार अंधेरे का फायदा कुछ सामाजिक तत्व भी उठा लिया करते थे। ऐसे में सड़कों और गलियों में रोशनी कम होने के कारण अपराध बढ़ती है और इस रोशनी होने के कारण अपराध में कुछ कमी आएगी। यहाँ आपको बता दें कि अंकुश तो अपराध पर लगेंगे ही, साथ ही इस संस्था द्वारा लाइट लगाने से ग्रामीण राहत महसूस करते नजर आ रहे हैं। संस्था ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के
हर एक गांव में अभियान चलाकर अब तक 250 से ज्यादा हैलोजन लाइट लगा चुके हैं। हालांकि संस्था के संस्थापक विवेक सिंह ने बताया कि जुलाई और अगस्त में बरसात के कारण हैलोजन नहीं लगाया जाएगा। कुछ दिन 2 महीने के लिए काम बंद रहेंगे और जब जैसे ही बरसात खत्म होगी पुनः इस काम को बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में गांव में इस काम को सुचारू रूप से लगाने का काम किया जाएगा। जी नहीं निकाल अमरनाथ जी, सिर्फ लाइट लगाने से तो नहीं होता है, इसके रख रखाव के लिए किसकी जिम्मेदारी है? ये संस्था एक अलग काम कर रही है कि गांव में ही एक समिति बना रही है और समिति बनाने के बाद दूसरी समिति को इस लाइट का देख रेख का जिम्मेवारी गांव के संस्था को ही दिया जा रहा है। जी नहीं। शुक्रिया अमरनाथ जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।